बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 1 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने लगे हैं। वो हमारे पास है प्रेसिजन एंड एक्यूरेसी। कि प्रेसिजन और एक्यूरेसी में क्या फ़र्क है। फिर हम ये भी देखेंगे कि प्रेसिजन किसके ऊपर डिपेंड करती है और एक्यूरेसी किसके ऊपर डिपेंड करती है। इन दोनों के डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक जनरल एग्जांपल देते हैं। देखिए, ये तो सभी जानते हैं कि जो जी की एक्चुअल वैल्यू तो वो कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। मैं अपनी तरफ से कुछ 6 स्टूडेंट बुला लेता हूं और उनका मैं 3-3 का मैं ग्रुप बना देता हूं। मैं कहता हूं ये आप लोगों के पास इंस्ट्रूमेंट है या आप लोगों के पास ऑपरेटर्स है, मुझे जी की वैल्यू फाइंड करके दे। उनमें से जो पहला ग्रुप है, पहला स्टूडेंट कहता है कि सर मेरे पास जो जी की वैल्यू आ रही है वो कितना आ रही है 9.7 आ रही है। फिर उसी ग्रुप का दूसरा स्टूडेंट मुझे कहता है कि सर मेरे पास वैल्यूज आ रही है 9.6। फिर उसी ग्रुप का तीसरा स्टूडेंट कहता है, वो कहता है सर मेरे पास कितना वैल्यूज आ रही है 9.5 आ रही है। फिर मैं दूसरे ग्रुप से पूछता हूं, उनमें से पहला स्टूडेंट कहता है कि सर मेरे पास वैल्यूज आ रहे हैं 9.75। दूसरा कहता है कि सर मेरे पास वैल्यूज आ रही है 9.3। तीसरा कहता है कि सर मेरे पास वैल्यूज आ रही है 9.1 आ रही है। अब ये 6 की 6 हमारे पास क्या है, मेजर्ड वैल्यूज है। ये ग्रुप 1 के मेजर्ड वैल्यूज है और ये ग्रुप 2 के मेजर्ड वैल्यूज है। अब हमने ये देखना है कि ग्रुप 1 की जो मेजर्ड वैल्यूज हैं एक दूसरे के क्लोजनेस में या ग्रुप 2 की मेजर्ड वैल्यूज एक दूसरे के क्लोजनेस में। जब मैं ग्रुप 1 को देखता हूं तो मेरे पास 9.7, 9.6, 9.5 यानी कि ऑलमोस्ट 0.1 का डिफरेंस आता जा रहा है। जब मैं ग्रुप 2 को देखता हूं तो यहां पे क्या है 9.75 के बाद 9.3 आ रहा है, 9.3 के बाद 9.1 आ रहा है, इनके तो ज्यादा का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब है ये हमारी वो मेजर्ड वैल्यूज है जो एक दूसरे के क्लोजनेस में है। जब भी बेटा आपकी मेजर्ड वैल्यूज एक दूसरे के क्लोजनेस में आ जाए तो इसका मतलब है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेसिजन कहते हैं। तो प्रेसिजन कहां पे होगी, ग्रुप 1 के अंदर होगी या ग्रुप 2 के अंदर होगी। तो साफ सी बात है ये आपकी वो मेजर्ड वैल्यूज है जो एक दूसरे के क्लोजनेस में आ गई, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, प्रेसिजन कह देते हैं। अब एक्यूरेसी क्या होता है। एक्यूरेसी का मतलब ये होता है आपकी जितने भी मेजर्ड वैल्यूज हैं उनमें से कोई एक वैल्यूज ट्रू के करीब चली जाए, एक्चुअल के करीब चली जाए, उसे क्या कहा जाता है, एक्यूरेसी कहा जाता है। तो अब यहां पे देखिए इन 6 वैल्यूज में से 9.7, 9.6, 9.5, 9.75, 9.3 और 9.1, इनमें से आप देख सकते हैं 9.7 एक ऐसी वैल्यूज है जो तकरीबन इस एक्चुअल के क्लोजनेस में है। तो इसका मतलब है यहां पे जो हमारे पास होगी वो क्या होगी, एक्यूरेसी होगी। समझ अगली बात की कि प्रेसिजन क्या होती है, आपके तमाम मेजर्ड वैल्यूज एक दूसरे के क्लोजनेस में आ जाए। एक्यूरेसी क्या होती है, वो मेजर्ड वैल्यू जो ट्रू के करीब हो जाए, जो एक्चुअल के करीब हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, एक्यूरेसी कहते हैं। इसी तरह से हम दूसरे एग्जांपल देखते हैं। आपने कई बार देखा होगा कुछ इस तरह से एक बोर्ड लगा हुआ होता है जिसके ऊपर क्या मार रहे होते हैं, एरो मार रहे होते हैं। इसे मैं कह देता हूं ए, इसे मैं कह देता हूं क्या, बी। अब मेरे पास 2 स्टूडेंट हैं, एक ए है दूसरा मेरे पास क्या है, बी है। मैं पहले 5 एरोज ए को दे देता हूं। वो जब एरोज कुछ इस तरह से मारता है उसके यूं जाके लगते हैं, इस तरह से यूं। फिर मैं किसको देता हूं, वही 5 एरोज बी को देता हूं, उसके कुछ यूं जाके लगते हैं, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, एक बिल्कुल टारगेट के ऊपर जाके लगता है। अगर मैं आपसे पूछूं प्रेसिजन कहां पे है और एक्यूरेसी कहां पे है, तो देखिए हमने क्या कहा था, प्रेसिजन वो होते जो आपकी मेजर्ड वैल्यूज एक दूसरे के क्लोजनेस में आ जाए। तो यहां पे देखिए आपकी जो मेजर्ड वैल्यूज वो एक दूसरे से कितना दूर है। अगर आप ए के अंदर देखें तो आपकी मेजर्ड वैल्यूज जितनी भी हैं वो सारे एक दूसरे के क्लोजनेस में आ गए, तो इसका मतलब है यहां पे हमारे पास क्या होगी, प्रेसिजन होगी। फिर हमने एक्यूरेसी की बात करनी है। एक्यूरेसी कहां पे होगी, एक्यूरेसी तो वो होती है जब आपकी मेजर्ड वैल्यूज एक्चुअल के करीब हो जाए। तो यहां पे आप देख सकते हैं आपकी एक मेजर्ड वैल्यूज कहां पे, टारगेट में चली गई है, ट्रू वैल्यूज के करीब हो गई, तो इसका मतलब है यहां पे हमारे पास क्या होगी, एक्यूरेसी होगी। उम्मीद है आप दोनों ने, आपने क्या कर लिया होगा, इस चीज को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हम आते हैं डेफिनेशन की तरफ, क्योंकि अब डेफिनेशन को समझना आसान हो जाएगा, इस वजह से मैंने ये पहले बताया है। प्रेसिजन मीन हाउ क्लोज मेजर्ड वैल्यूज टू ईच अदर। प्रेसिजन का मतलब क्या है कि आपकी मेजर्ड वैल्यूज कितना एक दूसरे के क्लोज हैं। फिर हमने क्या लिखा हुआ है, अ प्रिसाइज मेजरमेंट इज वन व्हिच हैज लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। इसका मतलब यह होता है जितना आपकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम होती जाएगी आपकी वैल्यूज उतना क्या होती जाएगी, प्रिसाइज होती जाएगी।
क्या होती जाएगी, प्रिसाइज होती जाएगी। अब बेटा इस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का दूसरा नाम होता है लीस्ट काउंट। क्या होता है, लीस्ट काउंट। हमें लिखा हुआ है कि पर्सियन डिपेंड करते हैं लीस्ट काउंट के ऊपर। लीस्ट काउंट का दूसरा नाम है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अभी हमने कहा कि जितना एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम होती जाएगी, जितना लीस्ट काउंट कम होता जाएगा, उतना वैल्यूज हमारे पास क्या होती जाएगी, प्रिसाइज होती जाएगी। यानी कुछ इस तरह से जितना हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम होती जा रही है, उतना वैल्यूज क्या होगी, प्रिसाइज होगी। इसकी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं, या आप बात को समझ लेते हैं हम लोग। मीटर रॉड का आपको नाम सुना होगा। मीटर रॉड का जो लीस्ट काउंट होता है वो कितना होता है, 0.1 सेंटीमीटर होता है। फिर वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना होता है, 0.01 सेंटीमीटर। स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कितना होता है, 0.001 सेंटीमीटर। अब ये मेरे पास मार्कर है, इसके मैं कैप का लेंथ मेजर करता हूं। सबसे पहले मैं इसकी लेंथ मेजर करता हूं मीटर रॉड से। जब मैं मीटर रॉड से इसकी लेंथ मेजर करता हूं, लेट करते हमारे पास कितना आ जाती है, 1.3 आ जाती है। फिर मैं इसी मार्कर की लेंथ मेजर करता हूं वर्नियर कैलिपर से, तो वर्नियर कैलिपर इसकी लेंथ कितना बताता है, 1.31 बताता है। फिर मैं इसी की लेंथ मेजर करता हूं किस चीज से, स्क्रू गेज से, तो स्क्रू गेज कितना बताता है, 1.310। अब आप मुझे बताएं इन तीनों में से मोर प्रिसाइज कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। तो इनमें से जो सबसे कम लीस्ट काउंट है वो किसका है, स्क्रू गेज का है। इसका मतलब जो हमारे पास स्क्रू गेज है, ये हमारे पास क्या होगी, मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट होगी। एक बात ध्यान में रखिएगा, आपने ये देखना होता है जैसे मीटर रॉड का लीस्ट काउंट कितना है, 0.1 सेंटीमीटर है, तो हमारी मेजर्ड वैल्यूज में भी पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज होनी चाहिए, ओनली 1 वैल्यूज होनी चाहिए। वर्नियर कैलिपर में क्या है, पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज है, तो हमारी मेजर्ड वैल्यूज में भी कितनी वैल्यूज होनी चाहिए, 2। तो हमने जब पहले हमने किससे, मीटर रॉड से, फिर वर्नियर कैलिपर से, फिर स्क्रू गेज से इसकी लेंथ को मेजर किया, तो मोर प्रिसाइज रिजल्ट किसका आया है, स्क्रू गेज का आया। तभी हमने लिखा हुआ है कि पर्सियन डिपेंड करते हैं लीस्ट काउंट के ऊपर या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के ऊपर। ये एक ही चीज के दो नेम है। जितना लीस्ट काउंट कम होता जाएगा, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम होती जाएगी, वैल्यूज हमारे पास उतना क्या आएगी, मोर प्रिसाइज आएगी। तभी हमने फार्मूला लिखा हुआ है पर्सियन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के। ये था बेटा हमारे पास पर्सियन। अब हमारे पास आ जाता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। एक्यूरेसी मीन हाउ क्लोज मेजर्ड वैल्यू टू एक्चुअल वैल्यू। एक्यूरेसी इस बात को रेफर करती है कि आपकी जो मेजर्ड वैल्यूज है वो एक्चुअल के कितना करीब है। फिर हमने क्या लिखा हुआ है, एक्यूरेट मेजरमेंट इज वन व्हिच हैज लेस फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, कि जितना हमारे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कम होती जाएगी, वैल्यूज हमारे पास उतना क्या होती जाएगी, एक्यूरेट होती जाएगी। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का दूसरा नाम है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। क्या नाम है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। यानी कि जितना हमारे पास अनसर्टेनिटी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कम होती जाएगी, वैल्यूज हमारे पास उतना क्या होती जाएगी, एक्यूरेट होती जाएगी। ठीक है, तभी हमने यहां पे फार्मूला लिखा हुआ है एक्यूरेसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। यानी कि जितना हमारे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या होगी, कम होगी, वैल्यूज उतना हमारे पास क्या होगी, एक्यूरेट होगी। ठीक है, अब हमने कुछ एग्जांपल यहां पर डिस्कस करनी है। सबसे पहले हमने क्या करना है, मीटर रॉड को यूज करते हैं। मीटर रॉड को यूज करके मैं इस मार्कर की लेंथ मेजर करता हूं। जब मैं मीटर रॉड को यूज करके इस मार्कर की लेंथ मेजर करता हूं, तो लेट्स सपोज मेरे पास वो कितना आ जाती है, 25.5 सेंटीमीटर आ जाती है। आपको पता है मीटर रॉड का लीस्ट काउंट कितना होता है, 0.1 सेंटीमीटर होता है। सबसे पहले हमने किसको फाइंड करना है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को। हमने फार्मूला लिखा है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू, ये फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी किसके बराबर होता है, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यूज। तो लीस्ट काउंट हमारे पास कितना है, 0.1, और मेजर्ड वैल्यूज कितना है, 25.5। जब इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.004 आ जाएगा। इसी तरह से फिर हमने क्या मालूम करना है, इसी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू, ये जो रिजल्ट हमारे पास आ चुका है इसी को मल्टीप्लाई करवा देंगे 100 के साथ, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.4% आ जाएगा। ठीक है, ये हमने मेजरमेंट किस चीज से ली है, मीटर रॉड से ली है। फिर मैं इसी मार्कर की लेंथ मेजर करता हूं वर्नियर कैलिपर से। बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर, ये दूसरे हमारे पास एग्जांपल है।
जब मैं इस मार्कर की लेंथ मेजर करता हूं तो मेरे पास मेजर्ड वैल्यू कितना आ जाती है 0.45 सेंटीमीटर। और आप जानते हैं इस बात को भी, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना होता है 0.01 सेंटीमीटर। फिर से वही फार्मूला रिवाइज करेंगे, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यूज। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट है, मेजर्ड वैल्यूज कितने हैं 0.45, तो यहां से जवाब आएगा 0.02। फिर हमने किसको फाइंड करना होता है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी को। जब परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे तो इस वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवा दें किस चीज के साथ, 100 के साथ, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2% आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों में से हम ये देखना चाहें एक्यूरेसी किसके अंदर ज्यादा है। देखिए जब मैं इसको देखता हूं मीटर रॉड वाले को, तो वहां पे मेरे पास जो एरर आ रहा है वो कितना आ रहा है 0.4% आ रहा है। जब मैं वर्नियर कैलिपर को देखता हूं तो यहां पे मेरे पास एरर कितना आ रहा है 2% आ रहा है। तो मैं क्या कहूंगा कि एक्यूरेसी किसके अंदर ज्यादा है, क्योंकि यहां पे 2% एरर ज्यादा है जबकि 0.4% एरर क्या है, कम है। तो मैं क्या कहूंगा जो मीटर रॉड से मैंने मेजरमेंट की है वो मेरे पास जो वैल्यूज आ रही है वो मोर एक्यूरेट है एज कंपेयर टू वर्नियर कैलिपर। ये बच्चे कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं, वो कहते हैं कि सर वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट तो क्या है उससे कम है, ये वैल्यू ज्यादा आनी चाहिए। देखिए लीस्ट काउंट के ऊपर डिपेंडेंट कौन है, पर्सियन है, एक्यूरेसी लीस्ट काउंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट चीजें हैं, ये दोनों एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर एक्यूरेसी और पर्सियन डिपेंड नहीं करते। ठीक है बेटा, तो ये आपने कंफ्यूजन का शिकार नहीं रहना कि लीस्ट काउंट जितना कम होगा वैल्यूज क्या होगी, प्रिसाइज होगी, उसका एक्यूरेसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हां अगर फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम हो जाए तो क्या हो जाती है, वैल्यूज मोर एक्यूरेट हो जाती है, उसका प्रिसाइज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।